विजयादशमी का पर्व समाज को जोड़ने वाले, जोड़कर साथ रखने वाले और साथ रखकर उसका सतत उन्नयन करने वाले धर्म की विजय यात्रा का प्रारंभ दिवस अपने यहां माना जाता है। प्रभु रामचंद्र ने इसी दिन रावण विजय के लिए प्रस्थान किया और इसलिए हम सीमोल्लंघन करते हैं। धर्म की विजय यात्रा के प्रारंभ के रूप में प्राचीन समय से हम इस दिन को मनाते हैं। इस बार युगाब्द 5112 में यह दिन एक विशेष आनंद की अनुभूति लेकर आया। 30 सितंबर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लखनऊ खंडपीठ ने जो निर्णय दिया, उसने भगवान श्री रामचंद्र की जन्मभूमि अयोध्या में है, वहां पर उनका मंदिर था, यह जो हिंदू समाज की आस्था थी उस पर मुहर लगा। आस्था का विषय होता है और हमारे यहां उसको केवल आस्था नहीं कह सकते, हमारे यहां अनुभूति संपन्न महापुरुष भी है। लेकिन प्राचीन समय से इस देश के सभी की ये आस्था है, सभी की आस्था है, केवल हिंदुओं की नहीं। उसको किसी न्यायालय की मंजूरी आवश्यक होती है ऐसा नहीं, लेकिन विवाद हुआ, उसके चलते वो मामला न्यायालय में गया और आस्था के आधार पर नहीं, लेकिन वहां पर मंदिर था कि नहीं था इसके बारे में जो पुरातात्विक, ऐतिहासिक और प्रत्यक्ष उत्खनन से साक्ष्य मिले हैं, उसके आधार पर न्यायालय ने ये निर्णय किया कि वहां पर मंदिर था और प्राचीन समय से उस स्थान को भगवान श्री राम का जन्म स्थान मानकर उसको पवित्र मानना, पूजनीय मानना, ये हिंदुओं की परंपरा है। इस मंजूरी की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसलिए कि इस आस्था के बारे में ही शंका खड़ी की गई। बात तो सीधी सरल सारी, झगड़े वाली कुछ है नहीं। वो राम जन्मभूमि है, जन्मभूमि एक ही होती है। वहां पहले मंदिर था, वहां पहले मंदिर बनाना है। मैं सुनता हूं कि उस जगह के जो मुतवल्ली थे शिया संप्रदाय के, उन्होंने तो ये कह दिया था कि बात ठीक है, हम सरयू के उस पार दूसरी जगह हम अपनी मस्जिद ले जाएंगे, आप हमें थोड़ी मदद कीजिए, हम ये स्थान आपके लिए छोड़ देते हैं। इसके लिए वो राजी हो गए थे और आज भी राजी है, ऐसा मैं सुनता हूं। और इतनी सरल बात है और उसमें कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन इसके भी मार्ग में कट्टरता ने और राजनीति ने रोड़े खड़े कर दिए और राजनीति चलती रहे। इसलिए इस विवाद को जल्दी निपटाना चाहिए, वो जल्दी निपटाया नहीं गया। 60 साल से मामला चल रहा था, मामला चल रहा था। इस देश के सामान्य आदमी को जो बात प्रत्यक्ष थी, समझ में आती थी, वो राजनीति के उस चक्कर में अटक कर 7 साल लंबी खींच गई। उसका निर्णय मिला, इसका आनंद है। इसमें किसी की विजय पराजय मानने का कोई कारण नहीं, क्योंकि भगवान राम तो सबके हैं। हिंदुओं के लिए वो पूजनीय भगवान होंगे, है, लेकिन अपने आप के हिंदू, अपने आप को हिंदू न कहलाने वाले लोगों के भी तो राष्ट्र पुरुष हैं। हमारे देश के क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई,
भाई भाई का प्रेम कैसा हो तो भरत जैसा हो, ये सब मानते हैं। भारतवर्ष की पहचान उसके जिस आचरण के, संस्कृति के कारण है, उस संस्कृति की मापदंड की मर्यादाओं को हम श्री राम के चरित्र से आंकते हैं। वो हमारी राष्ट्र की पहचान है, हमारे संस्कृति के आचरण के मानदंड है, इसलिए हमारे स्वाभिमान के निधन है। वो जोड़ने वाले राम है। राम मंदिर का आंदोलन राम मंदिर को इसलिए चाहता था, मंदिर तो बहुत है लेकिन जन्मभूमि एक ही है, और वहां पर जो मंदिर था वो इसलिए तोड़ा गया। बहुत सारे राम मंदिर देश में हैं जो नहीं टूटे, वह एक जाकर तोड़ा गया, आज्ञा देकर तोड़ा, रास्ते में नहीं पड़ा, उसको तोड़ने के लिए लोग भेजे गए। क्यों? क्योंकि जिस पहचान के कारण, जिस जोड़ने वाली भावना के कारण, जिस संस्कृति के कारण हमारा विविधताओं से भरा पड़ा राष्ट्र एक सूत्र में अपने आप को गोंदकर वैभव संपन्नता का इतिहास रचता है, उस एकता के सूत्र को, उस पहचान को, उस स्वाभिमान को तोड़ना। और इसलिए वहां मंदिर चाहिए। कोई किसी के विरोध की बात नहीं थी, आंदोलन किसी के विरोध में नहीं, किसी प्रतिक्रिया में नहीं है, इस राष्ट्र के एकता अखंडता के लिए, इस राष्ट्र के स्वाभिमान के लिए। भगवान राम की पूजा करने वाले लोग हैं, लेकिन राम को महापुरुष मानकर उसके आचरण को अपना आदर्श मानने वाले हम सब लोग हैं। प्रभु रामचंद्र का प्रथम और बड़ा विस्तृत और बड़ा परिणामकारक परिचय हमको देने वाले थे भगवान वाल्मीकि। उसमें भगवान राम के देवत्व से अधिक एक नेता के नाते, एक भाई के नाते, एक पुत्र के नाते, एक राजा के नाते अपने अपने कर्तव्यों को कैसे पार करना, इसका एक आदर्श हमारे सामने रखने वाला व्यक्ति है, ऐसा चित्रण अधिक है। भगवान वाल्मीकि के वाल्मीकि रामायण में पूछा जाता है, रामचंद्र जी को पूछा जाता है कि आप विष्णु के अवतार हैं, तो रामचंद्र जी कहते कि मुझे ईश्वर मत मानो, मुझे मानव मानो, क्योंकि मानव के आचरण की मर्यादा, मानव के कर्तव्यों का निर्वाह करने का तरीका उन्होंने अपने जीवन में दिखाया। भगवान वाल्मीकि की यह महान उपकार है हम पर कि उन्होंने ऐसे राम को अपने राष्ट्र जीवन में आधारभूत बना दिया। वो किसी के विरोध में नहीं है, किसी के प्रतिक्रिया में नहीं है। अनेक पंथ संप्रदाय, अनेक भाषा, अनेक प्रकार के खानपान, रहन सहन, रीति रिवाज, अनेक प्रांत, इन सारी विविधताओं को एक करने वाला सांस्कृतिक मापदंड, एक करने वाली पहचान हमको राम देने वाले हैं। और इसलिए उनके मंदिर को कुछ लोग पूजा का मंदिर अपनाते देखेंगे, कुछ लोग राष्ट्रीय स्मारक के नाते देखेंगे। उस मंदिर को बनाने का मार्ग इस निर्णय ने प्रशस्त किया। और केवल इतनी ही आनंद की बात नहीं है, आनंद की बात यह है कि अपनी स्वतंत्रता के बाद पहली बार हम लोगों के लिए पिछले 60 साल की सारी कटुता, विषमता भूलकर राष्ट्रीय संस्कृति के धरातल पर आकर अपने आप को सबके साथ जोड़ने का, सबको एक बनने का एक स्वर्ण अवसर प्राप्त हुआ है। इसको हाथ से जाने नहीं देना चाहिए
किसी को कुछ छोड़ना नहीं पड़ेगा इसको पाने के लिए, केवल अपनी कट्टरता छोड़नी पड़ेगी, अपने मन का भेदभाव छोड़ना पड़ेगा। एक दूसरे पर जो अविश्वास चलता है हमारे देश में, उस अविश्वास को छोड़ देना पड़ेगा। एक दूसरे के प्रति जो भय लगता है, जो मत्सर लगता है, उनको छोड़ना पड़ेगा। संपूर्ण दुनिया का सिरमौर भारत गढ़ने के लिए एक राष्ट्र एक समाज के नाते एक समान और सांस्कृतिक धरा पर खड़े होकर एक होने का यह अवसर मिला है। मेरा सभी को आभार है। ये हम सबकी ख्याति है, हम सबकी विरासत है। ये बात सांप्रदायिक नहीं है, ये किसी विशेष पंथ संप्रदाय की बात नहीं है। ये हमारी अपनी पहचान है। इस देश के हिंदू, मुसलमान, ईसाई सबकी पहचान है। और इसलिए बीती बातों को भूलकर न्यायालय के इस निर्णय ने अपने को दिए हुए अवसर का लाभ उठाते हुए एक भव्य मंदिर के निर्माण के लिए हमको खड़ा होना चाहिए। उसमें हमारा भला है, हमारे देश का भला, और हमारे देश की भलाई में दुनिया का भला है। सावधान रहने की आवश्यकता केवल बरगलाने वालों से। निर्णय आने के दूसरे दिन से उनके कारनामे शुरू हुए, हम देख रहे हैं। ये बहुत गंभीर है। मुख्यतः सदा उद्घोष करते हैं पंथ निरपेक्षता का, सेक्युलरिज्म का, जिसका अर्थ कोई बता नहीं सकता ठीक से। बड़ी बड़ी गोल मटोल बातें करते। 30 तारीख को निर्णय आने के पहले हम लोगों को बार बार कह रहे थे, बार बार हमसे कहलवा ले रहे थे कि न्यायालय के निर्णय का आप सम्मान करोगे। 30 तारीख को निर्णय आया। निर्णय किसी के विरोध में नहीं था, लेकिन उनको अपेक्षित नहीं। दोपहर 4 बजे तक न्यायालय के निर्णय का सबने सम्मान करना चाहिए। निर्णय कुछ भी लगे, ऐसा जोर जोर से उपदेश करने वाले लोग 5, साढ़े 5 बजे के बाद उस निर्णय की निंदा करने के लिए शुरू हो गए। और क्या क्या ऊल जलूल उसके बारे में लिख रहे हो, बोल रहे हो, देख रहे हो। ऐसे ही होता है। छोटी छोटी जातों की राजनीति करने वाले लोग, छोटे छोटे तबकों के वोट पाने के लिए उनकी भावनाओं को कट्टरता में उभारने वाले लोग, ये लोग बड़ा बड़ा उपदेश करते हैं, लेकिन सदैव चाल चलते हैं हम लोगों में किसी न किसी निमित्त आपसी फूट डालने, जो अंग्रेज चल रहे थे। नहीं तो इस देश में मुसलमान इस्लाम का पालन कर रहा था, अपने पूर्वजों में दिए हुए सनातन तरीकों पर अन्य हिंदू समाज के लोग चल रहे थे। भाषा का भेद नहीं था, आपस में मनमुटाव नहीं था, लेकिन छोटी छोटी कट्टरताओं को उभार के और एक दूसरे के प्रति संशय का खेल खेलते हुए अंग्रेजों ने हम लोगों को लाया। हम नादान थे, हम अपनी समरसता को भूल गए, ऐसा हुआ। वही खेल स्वतंत्रता के बाद अपने वोटों के लिए, अपने स्थान के सम्मान के लिए, अपने वैचारिक दुराग्रह के, जो वैचारिक दुराग्रह आज सत्य और विज्ञान की कसौटी पर झूठा सिद्ध हुआ है, उस दुराग्रह के अहंकार के कारण इन लोगों ने जारी रखा है उस आपस में लड़ाने के खेल। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए, उनके बहकावे में नहीं आना चाहिए। वो बड़े रहनुमा बनकर आपको हमदर्दी दिखाएंगे, नहीं दिखानी। समझना है 60 साल से उनका ये छल, उनका ये कपड़ा हम देख रहे हैं। यही लोग हैं। हाथों की उंगलियों पर गिनने लायक कुछ संख्या पकड़ी गई आतंकवाद के मामलों में।
हिंदू समाज के लोग उसको एक बड़ा फिनोमिनन बनाते। छुटपुट बातें हुई, उसको बड़ा इतना फिनोमिनन बनाने की जरूरत क्या है? सारे हिंदू समाज को बदनाम करके हिंदू आतंकवाद बोलने की जरूरत क्या है? लेकिन ये उनको करना है। ऐसा करने से उनको लगता है कि मुसलमान खुश होगा, ऐसा करने से उसके वोट मिलेंगे। करना है। ऐसा करने से उनको लगता है कि उनका जो दुराग्रह है वो सिद्ध हो जाएगा। उनको लगता है कि उनकी जो असफलता है आतंकवाद को बांटने की, वो छुप जाएगी। इसलिए हिंदू आतंकवाद कहा। तो हिंदू समाज के कई लोगों ने उनको कहा कि ये क्या कर रहे हैं आप? तो उन्होंने शब्द बदल दिया, भगवा आतंकवाद कहा। तो मैंने सुना कि ऐसे एक नेताजी के गुरु थे, भगवा पहनने वाले सन्यासी थे। उन्होंने उस नेताजी को मिलते छूट कह दिया कि भगवे आतंकवादी के पास कौन सा काम लेकर आप आए हैं। तो उनके ध्यान में आया हम क्या करें, अब शब्द नहीं मिल रहा। तब से आज तक हिंदू समाज के संत मंदिरों को घसीटने का प्रयत्न करते हैं। षड्यंत्रों की मालिका तो चलिए, कांची आचार्य पर आरोप लगे, कितना प्रचार हुआ। अब एक एक आरोप से वो निर्दोष निकल रहे, कोई नाम नहीं लिया। सर्वत्र ऐसे लोग हैं, मीडिया में भी कुछ लोग हैं। लक्ष्मणानंद जी की हत्या हुई, उस हत्या के जो षड्यंत्रकारी और जो प्रत्यक्ष अंजाम देने वाले अभी पकड़े नहीं गए, उसकी कोई चर्चा नहीं। कंधमाल की एक एक बात हुई ही नहीं है, ऐसी बातें कोर्ट के सामने अब आ रही है। तब उसका बड़ा हौसला हुआ। उसकी असलियत क्या है कोई बताता नहीं। लक्ष्मणानंद जी के हत्यारों को पकड़ा नहीं गया, इसके बारे में कोई नहीं बोला। हिंदुओं के संत मंदिर, इन सब बातों के बारे में हिंदुओं की हिम्मत को खच्ची करने का षड्यंत्र चल रहा है। उसी की कड़ी के रूप में अब संघ को भी खच्चीने का प्रयास चल रहा है। सीधा कह नहीं सकते इसलिए फिर, क्योंकि कहेंगे तो डिफेमेशन हो जाएगा, इधर उधर से घसीटते हैं। लेकिन इनको ध्यान में नहीं देता कि अपने इन स्वार्थों के लिए, अपने अहंकार की तृप्ति के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं। भगवा आतंकवाद कहते हैं। राष्ट्र ध्वज के शीर्षस्थ रंग को आतंकवाद का रंग बता रहे। एक दुनिया में देश बचा है जिस पर आतंकवाद का आरोप नहीं किया जा सकता, वो है भारत। और ये इसलिए है कि यहाँ हिंदू बहुल समाज है, वो आतंकवादी नहीं है, वो हो नहीं सकता। आतंकवाद और हिंदू, आतंकवाद और भगवा, आतंकवाद और संघ, आतंकवाद और संत, ये विरुद्धार्थी शब्द है, वदतो व्याघात है, ऑक्सीमोरॉन है इंग्लिश में। ये हो नहीं सकता। और इसलिए पाकिस्तान को रोग नेशन बहुत लोग कहते हैं। पाकिस्तान के लोग और इन आतंकवादियों को शह देते हैं, उनके अपने पूर्व प्रेसिडेंट ने कबूल कर दिया, उनको खूब लाते पड़ती है इस बात को लेकर। हम पर उंगली उठाएगा किसी का राइट नहीं। क्या हिंदू आतंकवाद की बात करने वाले इस आतंकवाद को बहुसंख्यक आतंकवाद बनाकर भारत को दुनिया में बदनाम करने वाले हैं? और भारत को ऐसा बदनाम करने के लिए, भारत की ओर उंगली उठाने के लिए भारत में सत्ता में बैठे लोगों का ही हवाला दिया जाएगा? विचार नहीं करते। कितने जिम्मेवारी से चलना चाहिए, बोलना चाहिए। ठीक है, अंदर की राजनीति अपनी जगह है, इतना हमारे बारे में लोग बोलते हैं, हम कुछ ज्यादा बोलते नहीं, क्योंकि हम मानते हैं कि चलो भाई, उनकी मजबूरी है, उनका स्वार्थ है, हम समझते हैं और अपने ही लोग हैं। लेकिन भाई जरा देश समाज का तो ख्याल रखो। ऐसे लोग हैं, इनसे बचना पड़ेगा, इनसे सावधान रहना पड़ेगा। कोई झगड़ा नहीं है इनके कारण। छोटी बातों को बड़ी करने वाले ये लोग हैं, और इनके ये भी समझ में नहीं आता कि जो समय कठिन देश के सामने चल रहा है, वो इन गड़बड़ियों को करने का नहीं है। कठिन समय चल रहा है। अभी कश्मीर की परिस्थिति को हम देख रहे हैं।
बड़ी बड़ी बातें आती हैं, चिंतित हो गए लोग, उसका क्या होगा। लेकिन अभी अपने माननीय अतिथि जी ने कहा शिवाजी महाराज का उदाहरण देखो। शासक ने कैसा दृढ़ रहना चाहिए और सावधान रहना चाहिए, हमको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि अब चीन भी वहां आ गया है, गिलगित और बाल्टिस्तान। दुनिया की महाशक्ति बनने में आशिया में प्रतिस्पर्धी चीन का भारत है, ऐसे चीन मानता है, और इसलिए वो भारत को कभी बड़ा नहीं होने देगा। उसके लिए भारत की घेराबंदी को पूर्ण करने के लिए और ईरान से सीधा तेल अपने देश में लाने के लिए उसको कश्मीर के, गिलगित की, बाल्टिस्तान की आवश्यकता है, पाकिस्तान के दोस्ती की भी आवश्यकता है। अफगानिस्तान से अमेरिका के पैर उखड़ रहे, उसको वहां से सम्मानपूर्वक भागना है, इज्जत बचा के भागना है। लेकिन चीन को महाशक्ति न बनने देने के लिए आशिया में उसको अपना जो आउटपोस्ट चाहिए वो पाकिस्तान की सहायता से कश्मीर में चाहिए। और पाकिस्तान का एक डिजाइन है, जितना मांगा था उतना पाकिस्तान नहीं मिला, उसको लड़के लेना, पहले निशाने पर उसके कश्मीर है। तो चीन और अमेरिका दोनों टकरों पर हाथ रख के उनके मदद से जैसे तो भी इस कश्मीर को हस्तगत करना और भारत के कारण पूर्व पाकिस्तान बांग्लादेश बना, ये जो खुन्नस उसके मन में गलतफहमी की है उसका बदला निकालना, ऐसे वो सोच रहा है। इन शक्तियों के खेल की बिसात कश्मीर में बिछने नहीं देनी चाहिए, वो वहां बिछ रही है। वो कश्मीर नहीं है, वो अपना राज्य जम्मू और कश्मीर है। उसके मोटे मोटे 3 हिस्से हैं, जम्मू, लद्दाख और कश्मीर। घाटी में केवल अलगाववादी नेता नहीं है, अलगाववादी नेताओं के समर्थन में आने वाली जनता कुछ तो वहां के कुशासन के कारण, परेशान होने के कारण इनके पीछे खड़ी है। वो सब अलगाववादी नहीं है, और घाटी के रहने वाले सब मुसलमान भी अलगाववादी नहीं है, वहां भी भारत के साथ आने वाले लोग हैं। वहां शिया है, वहां गुज्जर बकरवाल है, वहां बौद्ध है, वहां सिख है, वहां पाकिस्तान से और आजाद, तथाकथित आजाद कश्मीर से विस्थापित बनकर आए हुए हिंदू है, कश्मीर से उजड़े हुए कश्मीरी पंडित हिंदू है, अन्य हिंदू है। ये सब भारत के साथ पूर्णता मिल जाना चाहते, वो तो 370 भी नहीं चाहते। वास्तव में वहां स्वायत्तता की मांग करने वाले, उसके आड़ में आजादी की ओर जाना चाहने वाले लोग अल्पसंख्यक है। हमको उस स्वायत्तता को, उस आजादी को प्रश्रय देने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। ये लोग अल्पसंख्यक है, वो वहां के लोगों की मांग नहीं है, इसको समझाना चाहिए। इतने सारे लोग रहते हैं और सब उस कुशासन के शिकार हो रहे, सबकी मांगे है, सबकी कुछ दुख है, सबको सुनना चाहिए। जो उठता है वहां जाके अलगाववादी नेताओं से मिलता है और समझ लेता है कि कश्मीर की बात हमने सुन ली, गलत बात है। इन सबको सुनो। 80 के दशक से कश्मीर के पंडित वहां से विस्थापित होकर आए हैं, अपराध उनका कुछ नहीं था, वो हिंदू बनकर वहां रहना चाहते थे, भारत के भक्त बनकर रहना चाहते थे। इस एक अपराध के कारण उनको निकाला दे दिया गया, उग्रवादियों के द्वारा वो बाहर आ गए, झुक नहीं रहे। विस्थापित कैंपों में रहना उनको भी स्वीकार है, लेकिन वो कहेंगे कि हम वहां जाएंगे, हमको वहां जाना है,
भारत भक्त और हिंदू रहना है। हमको सुरक्षितता की गारंटी चाहिए, रोजगार की गारंटी चाहिए, सम्मान की गारंटी चाहिए। ऐसा हमको अपने गांवों में फिर से जाकर बसना है। शीघ्र उनकी इच्छा के अनुसार रोजगार, सम्मान और सुरक्षा की गारंटी उनको इस प्रकार वहां पर उनका पुनर्वसन शीघ्र होना चाहिए। उनकी मांग है, चिंता करनी चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। अड़तालीस में जब कबाइलियों ने आक्रमण करके कश्मीर की कुछ भूमि गुलाम कश्मीर बना दी, तो वहां से बड़ी मात्रा में हिंदू विस्थापित हुआ, आकर शेष भारत में जा रहा था। तब के मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला ने रोक दिया और उनको आश्वासन दिया, आप यहीं रहिए, आप यहां के, आपकी सारी व्यवस्था यहां करेंगे। एक पीढ़ी गई, दूसरी पीढ़ी गई, आज तीसरी पीढ़ी चल रही है। मतदाता सूची में नाम नहीं, रेशन कार्ड में नाम नहीं, रोजगार मिलता नहीं, कॉलेज में प्रवेश मिलता नहीं। 2 पीढ़ियां बर्बाद हो रही, दूसरी पीढ़ी वृद्ध होकर अपनी तीसरी पीढ़ी को बर्बाद होता हुआ देखना नहीं चाहती। उनकी सुननी चाहिए। इतने सारे लोग वहां भारत के पक्ष में हैं, उनको कोई मिलता नहीं। देशभक्तों की उपेक्षा और देश के साथ अलग होने वाली ऐसी बात करने वाले कि हमारे साथ जो भी सॉल्यूशन आप निकालेंगे वो पाकिस्तान को भी मान्य होना चाहिए। क्या संबंध है पाकिस्तान का भारत से और आपसे? जम्मू कश्मीर का विलय भारत में अंतिम है, अपरिवर्तनीय है। भारत के सारे राज्यों का विलय जिस विलय पत्र के आधार पर हुआ है, उसका भी उसी आधार पर हुआ है। वो सारे राज्य अंतिम और अपरिवर्तनीय रूप से भारत में विलीन हुए। विलय पत्र में स्पष्ट उल्लेख है। जिस शासक ने उसको सरकार को हस्तांतरित किया, उसने लिखा है कि ये मेरे सब वारिसों पर और मेरे राज्य के सब वारिसों पर अपरिवर्तनीय रूप से लागू होगा, इसको कोई नहीं बदल सके। मान्य किया है। सरकार की नीति तो उसी दिशा में होना चाहिए जिस दिशा को इंगित किया है 1994 के संसद के प्रस्ताव में। क्यों अलगाववादियों से बात करते हो? नहीं करनी चाहिए। हाँ, वहां की जनता है, पीड़ित है, वहां के तरुण लोग हैं अलगाववाद में बहकावे में आए हुए, जाकर उनसे बात करो, उनके कुछ दुख है, बात करनी चाहिए। स्वतंत्रता के बाद से जम्मू कश्मीर की जनता सुशासन की भूखी है, उनको नहीं मिला। केंद्र से पैसे जाते हैं, वहां पहुंचते नहीं, वो भ्रष्टाचारी वहां का शासन प्रशासन निगल लेता है, विकास नहीं है। उनकी बातें हैं सुनने लायक, उनको सुनो। अलगाववादी नेताओं को मिलने की आवश्यकता है और सबको सुनो, सबकी मांगों को न्याय दो। कश्मीर के भारत में अधिक शासनीकरण में प्रयास करो। किसी भी केंद्र शासन का यही कर्तव्य होता है, अपने राष्ट्र के जो अविभाज्य अंग है उनको राष्ट्र के साथ एकात्म करना, वहां पर अलगाव को प्रश्रय नहीं देना, प्रायोजित पत्राओं के आगे झुकना, ये समर्थ सार्वभौम प्रभुसत्ता संपन्न शासन को शोभा नहीं देता। और ये दिखावा खड़ा किया गया है, ऐसा नहीं है। जम्मू कश्मीर लद्दाख में राष्ट्र भक्तों को उठाना चाहिए। ये किया था कुछ समय पहले, किया था, गवर्नरों ने किया था, केंद्र के शासकों ने किया था, सब प्रकार के पार्टियों के शासक थे। एनडीए के जमाने में भी कुछ चला, उसके पहले कांग्रेस की सरकार थी, उनके जमाने में भी कुछ चला। जगमोहन जैसे राज्यपाल वहां रहे, वहां तो ये किनारे हो गए थे। अमरनाथ आंदोलन के पहले से आपने उनको उगाड़ना फिर से शुरू किया। इस अलगाववाद को जिंदा करने का दोष अपना है। उनको ज्यादा तरजीह न दिए बिना उनको समाप्त करो, बाकी लोगों से बात करो, सब लोगों से बात करो। सेना के अधिकारों की वापसी, उस शिवाजी महाराज थे इसलिए 5 सुल्तानों को
नचाते रहे, बादशाह को हराते रहे और एक स्वराज्य चलाकर दिखाया। हमारा ये 60 साल का स्वतंत्र देश चलाना है तो उसी प्रकार के वृत्ति की आवश्यकता है। कितने साल से लोग बोल रहे हैं, मुझे जो गुरु जी के जमाने से चीन के बारे में संगत को उल्लेख है, वो सारी बातें सच निकल रही है। उस समय तो गुरु जी को वॉर मॉन्गर कहा गया, युद्धखोर कहा गया, लेकिन अब उसकी स्पष्टता हो गई। भारत उसको स्पर्धक के रूप में मैदान में नहीं चाहिए, वो दबा के रखेगा और वो अपने मन से जिन इलाकों को अपना मानता है उन सारे इलाकों को हड़पने की चालें चलेगा, शांति से मिलेगा, ठीक है। पैसा देके खरीद सकते ऐसा हो गया, ठीक है, नहीं तो लड़के लेना पड़ेगा तो लड़के लेगा। और इसलिए सामरिक, राजनयिक और आर्थिक सब प्रकार की नीतियां वो चला। हमारी सामरिक तैयारी क्या है? हमने अपने राजनयिक संबंधों को इन सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर विस्तारित और दृढ़ किया है कि नहीं? कोई अजिंक्य देश तो नहीं है चाइना हमारे साथ। उसका हवा बंद में रखने की आवश्यकता नहीं और गाफिल भी रहने की आवश्यकता नहीं, हम उसको मैनेज कर सकते हैं। हमको अपने अर्थतंत्र को, अपने राजनय को, अपने समर तंत्र को उस प्रकार बनाना पड़ेगा। इसमें विलंब करके बात नहीं चलेगी, क्योंकि चाइना का घेरा लगभग पूर्ण हो गया। अब बहुत थोड़ा सा अंतर रह गया है भूमि का। इधर से गडार बंदर तक और उधर पाकिस्तान तक चाइना आ गया है। अब केवल हाथ मिलाना बाकी है। अब विलंब करना देश की सुरक्षा के लिए और देश के भविष्य के लिए अत्यंत घातक होगा। तत्परता चाहिए। लेकिन इसके लिए शिवाजी महाराज का मन जैसा स्पष्ट था। इस देश में हिंदवी स्वराज की स्थापना करनी है, यहाँ के स्वदेशी शासन की स्थापना करनी है, कोई विदेशी शासन नहीं करेगा। उन्होंने तय कर लिया था, उसकी रूपरेखा उनके सामने स्पष्ट थी, उसका कंटेंट उनके मन में स्पष्ट था और उसको बिल्कुल न छोड़ते हुए सब प्रकार की परिस्थितियों में अपनी नीति को उस रास्ते पर दृढ़ रखकर वो चले। वो स्पष्ट मन, वो दृढ़ नीति हमारे पास है क्या? चीन का प्रश्रय नेपाल के माओवादियों को था और अब वहां के माओवादियों से वो सारे संबंध अपने यहाँ के नक्सलवादियों से जुड़ गए। चीन की विचारधारा का और माओ की विरासत का तो दोनों हवाला देती है। सीमा पर चीन हाथ धमका है, रास्ते और मिसाइल तक उसने बना लिए। अपने देश की नक्सल समस्या को दृढ़तापूर्वक निपटना चाहिए। सामान्यतः सभी देश का मत था, जिसको मैंने पिछले विजयादशमी में एक पंचसूत्री के रूप में आपके सामने रखा था। इसको अपने देश का शासन भी मानता है, प्रशासन भी मानता है, सब विचारधारा के लोग भी मानते हैं। अपने सेना और पुलिस को सक्षम बनाओ, साधन युक्त बनाओ, अपने सूचना तंत्र को अत्यंत साधनों से युक्त बनाओ और अधिक व्यापक बनाओ। नक्सलग्रस्त प्रदेशों में शासन को पारदर्शी और जवाबदेह बनाना चाहिए, वहां तक विकास ले जाना चाहिए। और हिंसा का जवाब देने के लिए एक साथ सब प्रांतों ने मिलकर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। संविधान के चौखट के अंदर किसी से भी बात हो सकती, लेकिन जो गोली से बात करेंगे वो गोली बंद करे बिना उनसे गोली नहीं चलेगी। सब लोग मान दें, लेकिन मन स्पष्ट है क्या? नीति दृढ़ है क्या? गृह मंत्री कहते हैं मैं ये करना चाहता हूं लेकिन मुझे अनुमति नहीं, किसकी नहीं? वो एक बार एक दृढ़ बात कहते हैं तो उन्हीं का एक सहयोगी दूसरी बात कहता है। एक दूसरे की काम खिंचाई उसके पीछे कहते हैं अंदरूनी राजनीतिक कल है। लेकिन भैया ये समस्या आपके पार्टी की नहीं है, ये देश की समस्या है। इसको जरा आपने राजनीति के परे अपने राजनीति के ऊपर रखो। वहां पश्चिम बंगाल में जब सुविधा थी
तो वहां का मार्क्सवादी शासन इनकी भलाई करता था, नक्सलियों। अब वो इनकी बुराई करता है और उनका विरोध करने वाले लोग अपने मतों के स्वार्थ के लिए इनकी भलाई करते हैं। नक्सलवादी राष्ट्र के सामने एक विपत्ति है, ये दृढ़ भावना है कि नहीं, कि वो अपने राजनीतिक स्वार्थ का एक साधन भी बन सकता है। शत्रुओं की खुशामद और देशभक्तों की उपेक्षा, यह होने का ये भी एक कारण है, राजनीतिक स्वार्थ। और इसके कारण सारी क्षमता होने के बाद भी इन संकटों का कहीं अंत नहीं दिखाई देता। उत्तर पूर्वांचल में जाएंगे, यही है। एनएससीएम का सारा रुतबा समाप्त हो चुका था। जमीर जैसे मुख्यमंत्री वहां थे, बहुत लोग काम कर रहे थे, राष्ट्रवादी लोग नागालैंड में, हम लोग भी काम कर रहे थे। नागालैंड की जनता भारत के पक्ष में हो गई। ये सारे चर्च प्रेरित उग्रवादी संगठन, इनका प्रचलन समाप्त तो हो चुका है, मृतप्राय हो चुके थे। लेकिन बृहद नागालैंड जैसे मणिपुर और अरुणाचल में स्वस्थ प्रदेशों में अस्वस्थता उत्पन्न करने वाले बात को लेकर इनसे बात करती है सरकार। नागालैंड की देशभक्तों से बात नहीं करती, अपने मुख्यमंत्री से बात नहीं करती। प्रश्रय मिलता है आज तक जो गोली की धाक लगाकर भारत के संविधान को लात मारकर और भारत पर अत्याचार करते हुए मृतप्राय बने एनएससीएम को संजीवनी देने का पाप हम ही लोगों ने किया। और उन लोगों ने मणिपुर की नाकाबंदी कर दी। मणिपुर की जनता भारत भक्त है, वो 60 दिन तक कराती रही, चीरती रही, चीखती रही, अंत में क्षुब्ध हो गई। जमुना देवी नाम की वहां प्रसिद्ध महिला कार्यकर्त्री है, उनको मिलने के लिए कार्यकर्ता गए थे। उन्होंने कहा कि अब आप हमको बताइए कि हम भारत के साथ क्यों रहे, और जवाब नहीं। 60 साल से नाकाबंदी है, कुछ नहीं, एयरलिफ्ट नहीं, दूसरे रास्ते शुरू करवाए नहीं, कुछ नहीं किया। 500-500 लीटर रुपया दूध बेचे, मिल नहीं रहा, दवाई नहीं मिल रही, पीने का पानी नहीं मिल रहा। अपने देश का अंग है, भारत भक्त है, उसकी सजा है क्या? वहां पर विदेशी चोर प्रेरित आतंकवाद करने वाले प्रिय है। वहां के जनजातियों को आपस में लड़ाकर वहां पर अपने मतांतरण का स्वार्थ साधने वाले विदेशी मिशनरी वहां पर प्रिय है। उनके कारण वहां की परिस्थिति और बिगड़ती है। सीमावर्ती प्रदेश है, लेकिन वहां पर यह होने के कारण इतना उपद्रव होता है। और तीसरा संकट है, सीमाएं सच्छिद्र, घुसपैठिए घुस के चले आते। अभी देश के कई कोर्टों ने उनको कहा कि इनको डिलीट करो, डिटेक्ट करो, डिलीट करो और डिपोर्ट करो। इनकी पहचान करो, इनके नाम सब रिकॉर्ड से निकाल दो, इनको भेज दो। कठिन है, एकदम हो नहीं सकता बात समझ। डिटेक्शन तो हो सकता है, पहचान तो आप कर सकते हो, लेकिन गुप्तचर एजेंसी और न्यायालयों के राय के बावजूद आज तक न किसी केंद्र सरकार ने, न किसी राज्य सरकार ने ये हिम्मत दिखाई है। क्यों? देशभक्तों की उपेक्षा। और देशद्रोहियों को प्रश्न। परिणाम क्या होता है? सरकार तो चिंता नहीं करती, वो तो रक्षक बनती नहीं, उल्टा इन शक्तियों से मार खाने की नौबत देशभक्तों को आती है। अभी पश्चिम बंगाल में देवगंगा में क्या हुआ? बिना किसी निमित्त, बिना किसी प्रक्षोभ के, बिना किसी कारण 3 दिन तक भयंकर आक्रमण वहां के हिंदू समाज पर चलता रहा। अपने मतों के लांगुल चालन के स्वार्थ को लेकर वहां के राजनेता उन दंगाइयों की खुशामद करने लगे, उनको प्रोत्साहन देने लगे। हिंदू समाज का रक्षक न केंद्र सरकार में शरीक होने वाले वहां
और उन पक्षों के वहां के लोग हैं, न वहां की राज्य सरकार है। तो हिंदू समाज के हाथ में शस्त्र लेकर स्वयं की सुरक्षा करें। ऐसा करेंगे तो उसको आतंकवादी कहने के लिए तैयार होगा, ठीक है, मार खाए। ऐसे गुंडागर्दी करने वाले उपद्रवी विदेशी अलगाववादी तत्व इस नीति के कारण सीमावर्ती प्रदेशों में बढ़ रहे हैं और शासन और प्रशासन जिनको यह अनुभव है कि जब ऐसा होता है तब अपने देश की सीमा सुरक्षा भी खतरे में आ जाती है। सबको अनुभव है, जान चुके हैं सब लोग, फिर भी ये परिस्थिति चलती है। हिंदू प्रताड़ना से सीमा असुरक्षित होती है। हिंदू भावों को जब जब भूले आई विपद महान, भाई टूटे धरती खोई मिटे धर्म संस्थान, ये वर्तमान में अनुभव इतिहास का ले रहे हैं हम लोग, फिर भी ये चलता है, लापरवाही चलती है। पता नहीं परवाह करता है सरकार, ऐसे सोचता है, इतनी बारीकी में जाता है कि नहीं, जनगणना की योजना की, उसके साथ नागरिकता जोड़ दी। इन्हें 3.5 करोड़ बांग्लादेशी अपने देश में घुसा है, अगर वो चल पड़ता तो वैसे ही अपने देश का नागरिक बन जाता। ये बनी कैसे योजना, अच्छा है लागू नहीं हो, लेकिन बनाते समय सोचा नहीं क्या। अभी नंबर दे रहे, प्रत्येक नागरिक को विशिष्ट पहचान क्रमांक, जेल में जैसे कैदियों की नंबर से पहचान होती है, सब नागरिकों की नंबर से होगी ऐसा नहीं है। अच्छा है, उसके कुछ लाभ है, लेकिन ये भूलना नहीं चाहिए पहचान नंबरों की नहीं होती, पहचान आचरण की होती है। आचरण संस्कृति से मिलता है, हमारी एक संस्कृति है, वो हमारी पहचान। लेकिन नंबर दे रहे हैं तो नंबर लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक है कि नहीं, इसको प्रमाणित करने की व्यवस्था है कि नहीं, इसका उत्तर नहीं है, अभी तक मिला नहीं, स्पष्ट मिला नहीं है। पहले एक बार नीलेकणी जी को पूछा था कुछ लोगों ने, तो उन्होंने उनको जवाब दिया था तपाक से कि हमको सरकार ने नंबर देने को कहा है, हम हमारा काम करेंगे, बाकी वो बातें सरकार जाने। ऐसे संवेदनक्षम मामलों में इतनी लापरवाही, देश को कहां ले जाना चाहते हैं। बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, इमोशनल इंटीग्रेशन की बातें करते हैं, और उस इंटीग्रेशन को लाने का कोई प्रयास नहीं, उलट अपने देश के राजनीतिज्ञ भाषा पंथ प्रांत आदि आदि बातों को लेकर भड़काते। न्यायालय ने कहा वहां मंदिर था तो अपने को मत मिलने चाहिए, इसलिए कहते मुसलमानों पर बड़ा अन्याय किया। अरे न्याय अन्याय की बात कहा, ये हिंदू मुसलमान का सवाल ही नहीं। एक तथ्य के बारे में न्यायालय ने अपनी राय की है, उनके सामने नहीं हिंदू थे ना मुसलमान थे, लेकिन भड़काएंगे इसमें। देश को ले जाना चाहते हैं समृद्ध देश, अच्छा है, अपने देश का सामान्य आदमी है। सामान्य आदमी कौन है? छोटा खुदरा व्यापार करने वाला, फुटपाथ पर ठेले में चीजें बेचने वाला, वनों में रहने वाला, खेती में काम करने वाला मजदूर, छोटे छोटे काम, अच्छे कला के चित्र उत्पन्न करने वाला कारीगर, ये अपने देश का सामान्य आदमी है। कृषि को, ऐसे कारीगरों को, रोजगार को केंद्र में रखकर अपने अर्थतंत्र की रचना हम कर ही नहीं रहे। हम जो उधार का अर्थतंत्र ले रहे हैं, जिनकी नकल कर रहे हैं हम, वो तो बड़े व्यापार और बड़े व्यापारियों को, पूंजी को केंद्र में रखकर चलने वाला है, खर्चीला है, अधिक ऊर्जा खाने वाला है, रोजगार को कम करने वाला है, सामान्य आदमी को समाप्त करने वाला है, गरीब और अमीर के बीच में खाई बढ़ाने वाला है। हम खुश हैं, सेंसेक्स आसमान फाड़ के उछल रहा है, लेकिन इंपोर्ट बहुत ज्यादा हो रहा है और एक्सपोर्ट घट रहा है, उसका क्या? खुश है, सेंसेक्स आसमान फाड़ के उछल रहा है, लेकिन इंपोर्ट बहुत ज्यादा हो रहा है और एक्सपोर्ट घट रहा है, उसका क्या? समग्र चित्र देख के, इसके परिणामों का विचार करके, नकल छोड़ के अपने देश को जो करना है ऐसा हम बता रहे हैं। उसके लिए योग्य तंत्र का वर्णन हम नहीं करते, हम विदेशी तंत्र की ओर ही जा रहे हैं। अभी भी स्वदेशी के सामने और हम चुप हो जाए,
स्वदेशी को नहीं लेने के लिए, अपने तंत्र को विकसित करने के लिए तैयार नहीं, अपने आदमी को ध्यान में रखकर कुछ करने के लिए तैयार नहीं। नई पीढ़ी के बड़े गुणगान चल रहे, नई पीढ़ी ने ऐसा करना चाहिए, भावी देश तुमको ऐसा खड़ा करना है, वैसा खड़ा करना है। अपेक्षा बराबर है, हमारे प्रमुख अतिथि ने भी कहा। लेकिन फिर नई पीढ़ी को शिक्षा कौन सी दे रहे? देश का अभिमान सिखाने वाली, स्वत्व जगाने वाली, दूसरों के लिए जीना सिखाने वाली, परोपकार सिखाने वाली सारी बातें पाठ्यक्रम से हटाकर पैसे के लिए पैसा, पैसा, अधिक पैसा, पैसे के पीछे भागो, उपभोग ही सुख है। और अपने देश का भूतकाल कुछ है ही नहीं, देश के बारे में आत्मग्लानि निर्माण कर इस प्रकार का पाठ्यक्रम उनको पढ़ा रहे। सबको शिक्षित करने के बजाय शिक्षा का व्यापारीकरण करके उसका इतना महंगा बता रहे कि योग्य लोग भी पैसा नहीं इसलिए उससे वापस आ रहे। कितने उदाहरण आए पिछले साल भर में। अभी एक संगठन है विद्यार्थी परिषद नाम का, उन्होंने आंदोलन किया। कितने ही छात्र ऐसे योग्य गुण प्राप्त करने वाले, योग्यता प्राप्त छात्र, उन्होंने वहां कहा कि मेरे घर में फिर पिताजी ने वापस बुला लिया कि और 2 बहनों की शादी करनी है, प्रथम वर्ष को तुमको मैंने पढ़ाया, लेकिन अब द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष और अंतिम वर्ष में नहीं पढ़ा सकता, इसका खर्चा नहीं, तुम वापस आ जाओ। वापस आके उसको बीएससी करना पड़ा। अर्थ का विदेशीकरण, शिक्षा का व्यापारीकरण और बातें स्वदेशी अर्थव्यवस्था की, समाज के सामान्य व्यक्ति के हित की, आखिरी आदमी के हित की, शिक्षा में से संस्कार उत्पन्न करने की, शिक्षा में से नीतिमत्ता उत्पन्न करने की, शिक्षा में से देश को बड़ा करने वाले पीढ़ी को खड़ी करने की, कैसे चलेगा? लेकिन ये चलता है, चलता है। और अगर चाहूं तो बहुत देर तक दोष दे सकता हूं और बहुत लोगों को दोष दे सकता हूं, लेकिन ये दोष देना बेकार है। हम किसको दोष दें? हम प्रजातंत्र में हम ही मालिक हैं। हमारे में कैसे लोग रहेंगे तय करने वाले हम हैं, और हमको प्रतिनिधित्व करने वाले उसमें से कैसे लोग जाएंगे ये चुनने वाले हम लोग हैं। और इसलिए इस सारी परिस्थिति के मूल में, जैसे हमारे देश के शासन करने वालों में राजनीतिक स्वार्थ का प्रभाव और प्रशासन शासन चलाने वालों में चारित्र्य का अभाव, ये बात है। उसके कारण एक क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी जिसको अंग्रेजी में कहते वो खड़ा हो गया, क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी खड़ा हो गया। वैसे संपूर्ण समाज में एक क्राइसिस ऑफ नेशनल कैरेक्टर, राष्ट्रीय चरित्र का संकट है। चरित्रवान लोग बहुत है। कुल मिलाकर आज के अधपतित देश की स्थिति में भी सारी दुनिया में हमारा समाज सिरमौर है सब मामलों में, चरित्र के मामले में, प्रामाणिकता के मामले में। परंतु व्यक्तिगत चारित्र तो बहुत अच्छा है, राष्ट्रीय चरित्र को भूल गए। राष्ट्र की धुरा संभालने वाले, राष्ट्र को दिशा देने वाले लोग देख के परख के ऐसे ही भेजेंगे, और धुरा संभालने वाले और राष्ट्र की नौका के कर्णधार बनने वाले लोग, राष्ट्र का प्रशासन चलाने वाले लोग उस प्रकार के मिल सके, इसलिए संपूर्ण समाज में गुणवत्ता का, संगठन का, एकात्मता का एक स्तर निर्माण करने वाला ऐसा समाज चाहिए। समाज में ये वातावरण चाहिए जो अपनी पहचान को जानता है, सारी दुनिया के प्रति अपने देश का एक ईश्वर प्रदत्त कर्तव्य है, उसको भारत निभाए, इसकी दुनिया प्रतीक्षा कर रही है, उसके पास अब दूसरा रास्ता नहीं है। उस अपने कर्तव्य को जानने वाले, उस कर्तव्य के लिए आवश्यक अस्मिता संपन्नता, हम कौन है इसकी स्पष्ट कल्पना और पक्की कल्पना, उसके आधार पर संपूर्ण समाज को एक सूत्र में चलाने की संगठन कुशलता, देश के लिए जीने मरने की उत्कट देशभक्ति की भावना और पुरुषार्थ,
इससे युक्त समाज जब तक नहीं होता तब तक ये बातें ठीक होती नहीं। नेता नारा नीति पार्टी सरकार अवतार विचार महापुरुष बदल बदल कर आते हैं, केवल इससे काम बनता नहीं। अपने देश के प्राचीन समय से आज तक और स्वतंत्रता के बाद के 60 सालों में इन सब बातों का हम लोग अनुभव ले चुके हैं। संघ 1925 से इसको कहता है, लेकिन अब अनुभव लेकर सब लोग इन बातों को बोल रहे हैं और सभी कह रहे हैं। इसी विजयादशमी के उत्सव के मंच पर से उस समय कस्तूरचंद पार्क में उत्सव हुआ करता, बाला साहब देवड़ा अपने सरसंघ में कर, उन्होंने कि इस देश में तथाकथित सेक्युलरिज्म, समाजवाद और प्रजातंत्र इसलिए जीवित है कि हिंदू मेजॉरिटी देश है, ये हिंदू राष्ट्र। हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो हमारा विरोध करने वाले लोग क्या क्या नहीं कहते, लेकिन 4 महीने पहले एमजे अकबर ने यही बात कही कि हमारे देश के लोगों को समझना चाहिए कि यह देश सेक्युलर इसलिए है कि यहां हिंदू मेजॉरिटी में है। और 30 तारीख को निर्णय लगने के बाद कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य राशिद अलवी ने जागरण में लेख लिखा 1 तारीख को, और उसमें उन्होंने यही बात कही। उन्होंने कहा कि झगड़ा समाप्त करो, वहां मंदिर था, ये बात स्पष्ट हो गई, हिंदुओं को मंदिर बनाने के लिए जगह दे दो। ध्यान रखो, इस देश को धर्मनिरपेक्ष रखा है तो यहां हिंदू बहुसंख्या ने इसको धर्मनिरपेक्ष रखा। हमारे देश का चरित्र और हमारे देश की चाल निर्धारित करने वाला हिंदू समाज है। वो पहचान सांप्रदायिक नहीं है, वो किसी को मिटाती नहीं। वो मुसलमान को मुसलमान, अच्छा पक्का सच्चा मुसलमान बनने की अनुमति देकर उसको हिंदू रखती है, उसको पूजा पद्धति बदलती नहीं। भारत माता अपनी माता है, हम समान पूर्वजों के वंशज है और हमारी एक प्राचीन काल से चलती आई हुई संस्कृति है जिसमें कट्टरपन नहीं चलता, जिसमें मतांतरण नहीं चलता। इस सत्य को स्वीकार करने को वो कहती है। बाकी सारी बातें अपनी पहचान को सुरक्षा है, अपनी पहचान को अवसर है, अपनी पहचान को प्रतिष्ठा है, अपनी पहचान का स्वीकार है। इस बात को समझकर अपने अपने संकुचित स्वार्थों को छोड़कर, इतिहास जन्य अपने अहंकारों को छोड़कर, इस देश को अपना मानकर अखंड मातृभूमि की उत्कट भक्ति मन में लेकर सारी दुनिया को सुख शांति का, समन्वय का संदेश देने वाले, वसुधा को कुटुंब मानने वाले, अपने साक्षात्कारी और पराक्रमी पूर्वजों का गौरव मन में धारण करके हम इस हिंदू संस्कृति की सबको जोड़ने वाली गंगा में अपने आप को मिला दे, हिंदुत्व के सूत्र के साथ परस्पर एकता को हम गूंथ ले, इसकी आवश्यकता है। ये केवल आवश्यकता नहीं, हमारे देश के हित के लिए और दुनिया के लिए ये आज की अनिवार्यता है। और उसके लिए ये अनिवार्यता है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो पहले अपने आप को ऐसे हिंदू बनाए, अच्छे पक्के सच्चे हिंदू बनाए, भेद और स्वार्थ से विहीन हिंदू बनाए। इसी वातावरण को निर्माण करने का प्रयास संघ करेगा। आपने जो छोटे छोटे सीधे सरल कार्यक्रम देखे, परिश्रम इसमें बहुत थोड़ा रहता है, लेकिन रोज करना पड़ता है। ये साधना है, तपस्या है, ये कार्यक्रम नहीं है। इसको रोज करना ही पड़ता है, बनने के बाद भी करना पड़ता है। अच्छे संगीतज्ञ बनने के बाद भी रियाज छोड़ते नहीं। अच्छा व्यक्ति बनने के बाद भी इसका अभ्यास रखना जरूरी है। इस सतत साधना को करते हुए, ऐसे व्यक्तियों को निर्माण करते हुए, उन व्यक्तियों के आचरण के द्वारा, उन व्यक्तियों के अपने घर परिवार के वातावरण को बदलने के द्वारा समाज में इस प्रकार के स्वस्थ संगठना के, संगठितता के वातावरण को खड़ा करने का यह संघ का प्रयास है। संघ को और कुछ नहीं चाहिए, किसी की वाहवाही नहीं चाहिए, किसी का सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए। संघ परवाह नहीं करता,
संघ को सत्ता नहीं चाहिए, संघ का कोई अन्य प्रयोजन नहीं, कोई अन्य स्वार्थ नहीं, केवल ये काम करना है, क्योंकि इसी के कारण तेरा वैभव रहेगा। ये मां, तेरा वैभव अमर रहे, हम दिन चारों हैं ना। और इसलिए आज के दिन आपको आवाम दूसरा कुछ नहीं, आपसे कुछ नहीं मांगना, यही एकमात्र रास्ता है, ये समय की अनिवार्यता है। इसको पहचान के इस कार्य को आप समझिए, इसको अपना मानिए और इसके सहभागी बनिए। विजयादशमी के दिन राष्ट्र जीवन के लिए बड़े महत्वपूर्ण सीमोल्लंघन करने की नागपुर की परंपरा है। अपने देश की बिगड़ी हुई व्यवस्था को शॉक ट्रीटमेंट देकर लाइन पर लाने के लिए बड़ा सीमोल्लंघन पूज्य बाबा साहब आंबेडकर ने यहां पर इसी दिन किया। संपूर्ण हिंदू समाज भेद भूल जाए, समता युक्त समाज रचना हो, तत्व तो बड़े अच्छे हैं, उनका आचरण हो, इस उनकी अपेक्षा को साकार करने वाला संघ उनके पहले ही डॉक्टर हेडगेवार ने 1925 में शुरू किया। हिंदू समाज मृत है, संगठित हो नहीं सकता, ऐसे मानने वाले वातावरण में बहुत हिम्मत के साथ कुछ बच्चों को हाथ में लेकर हिंदू समाज के संगठन करने का बीड़ा उन्होंने उठाया। वो उस समय के लिए एक बड़ा सीमोल्लंघन था। अगर संघ बड़ा होता तो डॉक्टर साहब बाबा साहब आंबेडकर को इतना बड़ा सीमोल्लंघन नहीं करना पड़ता। हम भी आज एक सीमोल्लंघन करें, अपने घर गृहस्थी के कोष में अटक कर पड़े अपने व्यक्तित्व को बाहर निकालें। देश में जो परिवर्तन चाहिए उसको अपने जीवन में लाने के लिए और अपने घर परिवार के नित्य जीवन में प्रत्यक्ष उतारने के लिए संघ के स्वयंसेवक हम बने और अपने आचरण के वातावरण से संपूर्ण समाज को एक सजग, सामर्थ्य संपन्न, पुरुषार्थी, समरस, वैभव संपन्न समाज बनाते हुए देश के सामने जो विपत्तियां हैं उनको यशस्वी रूप से पार करके दुनिया को दुनिया के सामने के संकटों के परिहार का उपाय बताने वाला समर्थक, समरस, विश्वगुरु संपन्न भारत खड़ा करें। इसके लिए हम एक संकल्प लेकर अपने नित्य जीवन में प्रयत्नों की एक नई शुरुआत, एक नया सीमोल्लंघन करें। इतना ही एक आह्वान विजयादशमी के दिन आपके सामने मुझे रखना था। धन्यवाद।